कि स्वयं भगवान गीता में कहते हैं धातु नाम अस्मि कांचनम, धातुओं में मैं स्वर्ण हूं। भगवान स्वयं कहते हैं स्वर्ण मेरा ही स्वरूप है। तो जब भगवान स्वर्ण में निवास करते हैं तो फिर कली का निवास स्वर्ण में कैसे हो सकता है? इसका उत्तर यह है, यद्यपि स्वर्ण में भगवान का ही निवास है, लेकिन जो स्वर्ण, जो धन अनीति पूर्वक कमाया जाता है, अधर्म के द्वारा कमाया जाता है, कहीं से भी आए कैसा भी आए, केवल हमारा पेट भरना चाहिए, ऐसे धन में, ऐसे स्वर्ण में कली का निवास होता है। और जो धर्म पूर्वक, परिश्रम पूर्वक, ईमानदारी से जो धन उपार्जन किया जाता है, उस धन में, उस स्वर्ण में भगवान का निवास रहता है। लेकिन आज सम्राट परीक्षित जिस मुकुट को धारण किए हुए थे, ये मुकुट जरासंध का मुकुट था। जरासंध के मारे जाने के बाद वो मुकुट पांडवों के खजाने में पड़ा हुआ था, और आज परीक्षित जी महाराज उसी मुकुट को धारण करके आखेट खेलने के लिए जंगल में गए। तो जरासंध तो बड़ा भारी पापी था, बड़ा अत्याचारी था, बड़ा दुराचारी था। तो उस स्वर्ण मुकुट के माध्यम से जैसे ही परीक्षित ने तथास्तु कहा, कली बड़ा सूक्ष्म रूप धारण करके उस स्वर्ण मुकुट के माध्यम से परीक्षित की बुद्धि में कली ने प्रवेश कर लिया। सम्राट परीक्षित की बुद्धि में प्रविष्ट हो गया। आखेट खेलते खेलते परीक्षित जी महाराज को भूख और प्यास सताने लगी, तो जंगल में आगे बढ़े तो आज समीक ऋषि के आश्रम में पहुंचे। और समीक ऋषि के आश्रम में जब आए तो समीक ऋषि ब्रह्म की समाधि में निमग्न बैठे हुए थे। सम्राट परीक्षित ने समीक ऋषि की समाधि को देखा तो परीक्षित को लगा कि लगता है ये साधु हमें देख करके ढोंग कर रहा है। सोच रहा होगा कि सम्राट परीक्षित आए हैं, यदि इनका अपना ध्यान छोड़ करके इनका स्वागत करता हूं तो इनकी सेवा करनी पड़ेगी, इनके लिए भोजन पानी का प्रबंध करना पड़ेगा। परीक्षित जी ने बहुत आवाजें लगाई, लेकिन समीक जी महाराज तो अखंड ब्रह्म की समाधि लगाए हुए बैठे थे, और ये कोई झूठी समाधि नहीं थी, सच्ची समाधि थी। सम्राट परीक्षित को क्रोध आ गया कि बताओ इतनी आवाजें मैंने लगाई, लेकिन यह है कि सुनता ही नहीं, लगता है कोई ढोंगी साधु है। इतना क्रोध आया कि पास में ही एक मृत सर्प मरा हुआ पड़ा था। सम्राट परीक्षित ने अपने धनुष की नोक से उस मृत सर्प को उठाया और समीक ऋषि के गले में डाल दिया। इस दृश्य को समीक ऋषि के एक शिष्य ने देख लिया। उस सर्प को डाल करके परीक्षित तो चले गए, लेकिन इस दृश्य को जब जिस शिष्य ने देखा, वह शिष्य दौड़ा दौड़ा कौशिकी नदी के तट पर पहुंचा। कौशिकी नदी के तट पर समीक ऋषि के पुत्र श्रृंगी ऋषि अपने मित्रों के साथ खेल रहे थे। और जैसे ही उस शिष्य ने जाकर के बताया कि भैया आप यहाँ खेलने में मगन हो, वहां आश्रम में आपके पिताजी के गले में सम्राट परीक्षित मृत सर्प डाल करके गए हैं, आपके पिताजी का घोर अपमान करके गए हैं। जैसे ही समीक ऋषि के पुत्र श्रृंगी ऋषि ने इस बात को सुना तो मारे क्रोध के सारा शरीर थर थर कांपने लगा, नेत्रों से अंगारे बरसने लगे कि परीक्षित का इतना साहस, उसने मेरे पिता का असम्मान किया, मेरे पिता के गले में मृत सर्प डाल दिया। उसी समय कौशिकी नदी के जल को अपने हाथ में लिया और बिना विचार किए ही आज श्रृंगी ऋषि ने सम्राट परीक्षित को श्राप दे डाला। कौशिक्याप उपस्पृश्यो वाग वज्रम विससर्जः। श्री सूत जी महाराज कहते हैं कौशिकी नदी का जल लिया और श्राप दिया। इति लंघित मर्यादम तक्षकः सप्तमे हनिः दक्ष्यति स्म कुलांगारं नोदितो में तत द्रुहं नोदितो में तत द्रुहं। हे कुलांगार, तूने अपनी आर्य मर्यादा का उल्लंघन किया है।
तूने मेरे पिता के गले में मृत सर्प डाला है, तो जा, ये मेरा श्राप है कि आज से ठीक 7वें दिन तुझे तक्षक नाग के डसने से तेरी मृत्यु होगी, तक्षक का ग्रास तुझे बनना पड़ेगा। और इतना कह करके जल पृथ्वी पर छोड़ दिया। श्रृंगी ऋषि दौड़े दौड़े आश्रम में आए, अपने पिता के गले से मृत सर्प को निकाल करके बाहर फेंका और मुक्त कंठोर रोदिता, गला फाड़ फाड़। अभी भी क्रोध शांत नहीं हुआ, परीक्षित को श्राप भी दे डाला, लेकिन अभी भी इतना क्रोध है श्रृंगी ऋषि के अंदर कि अभी भी शरीर थर थर कांप रहा है और निरंतर रोते जा रहे हैं। जब जोर जोर से रोने लगे तो समीक ऋषि की समाधि खुली, नेत्र खोल करके देखा तो अपने पुत्र को रोते हुए देखा, तो पूछा, बेटा क्या बात है? श्रृंगी ऋषि ने सारा वृत्तांत सुनाया तो समीक ऋषि को बड़ा कष्ट हुआ। बेटा ये तूने क्या कर दिया? सम्राट परीक्षित को तूने 7 दिन में मृत्यु का श्राप दे डाला। अब इस पृथ्वी को सम्राट परीक्षित जैसा राजा नहीं मिलेगा। ये तो बहुत घोर अन्याय हो गया बेटा, तुझसे बहुत बड़ा अनर्थ हो गया। समीक ऋषि ने उसी समय अपने एक शिष्य को बुलाया और उससे कहा कि जाओ इसी समय सीधे सम्राट परीक्षित के पास जाओ और उन्हें जाकर के इस बात का समाचार दो कि आज से 7वें दिन तक्षक का ग्रास बनने के कारण उनकी मृत्यु सुनिश्चित है और इन 7 दिनों में वो अपनी मृत्यु को मंगल बनाने के लिए जो कुछ भी कर सकते हैं वो उपाय कर लें। शिष्य दौड़ा दौड़ा आया, आकर के यहां सम्राट परीक्षित ने जैसे ही महल में आकर के अपने मुकुट को उतार करके रखा तो अब सम्राट परीक्षित को अपनी भूल का अनुभव हुआ कि मुझसे कितना बड़ा अपराध हो गया। सम्राट परीक्षित को लगा कि जिन संतों की सेवा में हमारे पूर्वज 24 घंटे अग्रेसित रहते थे, 24 घंटे सेवा में तत्पर रहते थे, आज मेरे हाथों एक संत का अपमान कैसे हो गया? मुझसे इतना बड़ा अपराध कैसे बन गया? विचार कर ही रहे थे, इतने में ही समीक ऋषि के शिष्य आ गए। आकर के राजन परीक्षित को सारा समाचार सुनाया। महाराज, मेरे गुरुदेव समीक ऋषि ने आपके पास मुझे भेजा है। उस शिष्य ने सारी बात बताई और बताया कि महाराज आज से ठीक 7वें दिन तक्षक द्वारा डसने के कारण आपकी मृत्यु होगी, इसलिए गुरुदेव भगवान ने आपके लिए संदेश भेजा है कि इन 7 दिनों में आप जैसे भी चाहो अपनी मृत्यु को मंगलमय बनाने के लिए जो भी आप कर सकते हैं वो उपाय आप करें। परीक्षित को पता लगा तो अब बड़ा पश्चाताप हुआ। उसी समय अपने पुत्र जन्मेजय को हस्तिनापुर की गद्दी पर विराजमान किया, राज्याभिषिक्त किया और सब कुछ त्याग करके उसी समय निकल पड़े और चलते चलते गंगा के पावन पुल पर सुक्ताल की पावन भूमि में आज सम्राट परीक्षित एक बट वृक्ष के नीचे आकर के बैठ गए। बड़े बड़े संत महात्माओं को पता लगा कि सम्राट परीक्षित को 7 दिन में मृत्यु का श्राप मिला है, तो बड़े बड़े संत महात्मा आज दौड़े दौड़े गंगा तट पर एकत्रित होने लगे।